हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईआईटी जेई फिजिक्स। ओके, हमने आईआईटी जेई फिजिक्स में स्टार्ट किया था कोर्स ऑफ मैकेनिक्स। दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन, also those who are preparing for medical entrance examination, and specifically the topic is very important for those who are studying in class 11. Okay, तो इन द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वो इस तरह से है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे एंगुलर वेरिएबल के बारे में। ये आपका वीडियो नंबर 1 और 2 है। देन हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। ये आपका वीडियो नंबर 3 है, मतलब 7.7 बी वीडियो है। So in today's lecture we will discuss about acceleration in circular motion, but before moving to acceleration in circular motion, पहले हम डिस्कस कर लेंगे 7A 7B। इसको हम फास्टली रिकैप कर लेंगे, ठीक है। तो एंगुलर वेरिएबल कितने होते हैं? तो एंगुलर वेरिएबल 3 होते हैं, देखिए यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों को हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ मोशन, ठीक है। अब मोशन दो तरह का होता है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो इसको आप वीडियो 1 को पहले देखिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो जो एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल, ये देखिए राइट साइड में आपका एंगुलर वेरिएबल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेफ्ट साइड में आपका लीनियर वेरिएबल है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, फिर हमने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। ओके, जैसे इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन होता है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन होता है, ठीक है। और ये 3 इक्वेशन होता है। पहला इक्वेशन होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। सेकंड आपका है थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हमने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 1 और 2 में। और जो वीडियो नंबर 3 था उसमें हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के बारे में। सो देयर आर 2 यूनिट वेक्टर्स, फर्स्ट इज अलोंग रेडियस, ठीक है, that is called radial unit vector and its value is I cos theta plus j sin theta. Second is tangential unit vector, it's not denoted by et and its value is I sin theta plus j cos theta. तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ओके, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि यदि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं बताइए। आप ये जानते हैं कि किसी भी मोशन को डिस्कस करने के लिए वेदर दैट मोशन इज लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, यू नीड 3 काइंड ऑफ वेरिएबल। सो फर्स्ट वेरिएबल इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज वेलोसिटी, थर्ड इज एक्सेलरेशन। ओके, तो इन द प्रीवियस क्लास हमने फाइंड आउट किया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। फाइंड किया था, याद है आपको? हमने आपको बताया था कि सपोज करो ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में ये आपका सर्कल का सेंटर है। आपने इस पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे मूव करना शुरू किया, ये सर्कमफेरेंस है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है। ओके, आपने पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट किया और आफ्टर सम टाइम आप पॉइंट पी पे चले गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, वो कितना होगा? वो होगा आपका ओ इंटू पी। और ये जो ओपी डिस्प्लेसमेंट है ये आपका रेडियस के डायरेक्शन में है, जो कि ये रेडियस है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इक्वल टू आर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू तो आर ही रहेगी, बट यूनिट वेक्टर कितना है आपका? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, आर कैप इक्वल टू होता है ई आर कैप, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो देख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज आर एंड ई आर कैप इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यदि आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है, बट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए यू नीड वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डीवी वन डी होता है। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डी आर बाई डी टी। यदि आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने क्लियर किया है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को, और हमने उतना ही बताया है जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये वीडियो हार्डली वन वन एंड हाफ आवर का होगा, 2 वीडियो होगा, 45 मिनट का। सो गो थ्रू दैट वीडियो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना आपके लिए काफी आसान हो, ठीक है। चलिए, तो खैर देखिए,
तो ये है आपका d अपॉन dt, दिस इज r इंटू आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो रेडियस है, रेडियस तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमेशा डी बाई डी टी, मतलब कि जो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा, थीटा क्या हो रहा है, थीटा आपका वेरिएबल है, थीटा क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं, चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। मतलब मान लो अभी ए है तो थीटा कितना है, जीरो है। जब आप पी पॉइंट पे गए, थीटा एंगल थीटा हो गया। जब आप किसी और अदर पॉइंट पे जाओगे तो एंगल कितना होगा, थीटा डैश होगा। तो थीटा क्या है, वेरिएबल है आपका। ठीक है, तो आई एम सॉरी, ये जब कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ होगा किसी डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर कर दोगे। जैसे आपने बाहर कर दिया, ये आपका हो गया डी अपॉन डी टी इंटू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे एक बात गौर करने की जरूरत है कि आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, जनरली क्या है कि ये जो cos थीटा प्लस जे साइन थीटा है, आई एम सॉरी, आई cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, इट इज फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, बट यहाँ पर जो डिफरेंशियल दिया हुआ है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और फंक्शन क्या है, थीटा। तो क्या आप थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपने मैथ में शुरू से ही पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा, 2 + 2 4 होता है, ना कि 2 + x 4 होता है या 2x होता है। गुड। यानी कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं आर डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस जे कैप साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है, ये क्या है आपका, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट इज नोटेड बाई ओमेगा। तो आप इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो आर डी थीटा बाई डी टी इंटू डी अपॉन डी थीटा, ब्रैकेट में कौन सा टर्म है, तो ब्रैकेट में टर्म है आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, so it is आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। गुड। नाउ you know d theta by dt is angular displacement by time, that is angular velocity, it is r omega into d upon d theta I cap cos theta plus d upon d theta into j cap sin theta। हमने यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिखा है, डी थीटा बाई डी टी, मतलब डी थीटा बाई डी टी की जगह हमने लिखा है ओमेगा। गुड, चलिए, तो ये आपका हो गया आर ओमेगा। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये जो आई है ये कांस्टेंट है, इसे आप बाहर कर दीजिए। विद इन ब्रैकेट क्या है, डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अगेन ये जे क्या है, कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दीजिए, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। ओके, सो आर ओमेगा इंटू आई कैप डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस जे कैप डी बाई डी थीटा साइन थीटा इज कॉस थीटा। तो इट इज आर ओमेगा, ठीक है, इंटू माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ाया था, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कि ई आर इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस क्या है आपका, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट इज माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा को आप लिख सकते हो आर ओमेगा इंटू ई टेंजेंशियल। तो ये आपका हो गया ई टेंजेंशियल। तो यहाँ से दो रिजल्ट आपके पास आया, क्या क्या रिजल्ट आया भैया, तो देखो पहला रिजल्ट आपके पास ये आया कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, देन वेलोसिटी इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ये v इक्वल टू v इंटू ई टी। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सो